हेलो एवरीवन। आज फिर संध्या मैम की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और प्रत्यय में थोड़ा बाकी है जो कि मैं अभी और बताऊंगी, आज बताऊंगी। हमने सीखा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द या शब्दखंड किसी शब्द के पहले लगकर एक नया शब्द बनाता है, वो होता है उपसर्ग। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के बाद में उसमें जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है, वह होता है प्रत्यय। उस दिन हमने कई सारे किए थे। ता, जैसे उदारता, मित्रता, शत्रुता, तो महत्व, घनत्व, सतीत्व, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, देवत्व, अशुद्ध, महत्व, ये सारे शब्द हमने किए थे। आज हम करेंगे, उस दिन हमने किया था आवट, आहट वगैरह, जैसे सजावट, बिनावट, गिरावट, लिखावट, ये आवट से हो गए। हाँ, तो इस तरह के शब्द हमने किए थे। और आहट, आहट से क्या हुआ था? चुलबुलाहट, झनझनाहट, कनकनाहट, सिमसिमाहट। हाँ, ऐसे शब्द जिसमें आहट लगते हैं, ये बने आहट प्रत्यय से। मुस्कुराहट, हाँ, उसी तरह से आवा से भी बनता है, दिखावा, छलावा, है ना, इस तरह के शब्द बनते हैं। आज मैं बताऊंगी आपको। पहला शब्द लेती हूं मैं, वान। वान से बहुत सारे शब्द बनते हैं। अब आप बताओ मुझे एक शब्द किसमें लगा के, वान लगा के नया शब्द बनाओगे? दयावान, कृपावान, ठीक है, ऐसे शब्द। अब सोचिए, दिमाग लगाइए फटाफट कि कितने शब्द इससे बन सकते हैं। धनवान, गुणवान, बलवान, रूपवान, शीलवान, चरित्रवान, ये शब्द आपके वान से बनेंगे। दूसरा प्रत्यय हमारे पास दान। आप बताओ दान से कैसे शब्द बनते हैं? मैं एक दो लिखती हूं। पानदान, जिस बर्तन में पान रखते हैं उसे क्या कहते हैं? पानदान। फूलदान, फूल जिसमें रखते हैं। इत्रदान, जिसमें इत्र रखते हैं। पौदान, और एक होता है पायदान, पैरों के नीचे जो हम डोर मैट लगाते हैं, पायदान। उसके बाद आपको हो जाता है, कुछ मीनिंग ऐसे हो जाते हैं, यहाँ दान लगाने से चूहा दान, साबुन दान, है ना, इस तरह के शब्द बनते हैं। लेकिन कुछ दान का मीनिंग लेते हुए, दान मीन्स देना, रक्तदान, कन्यादान, मूल्यदान, स्वर्णदान, गौदान, ये शब्द भी इसके अंदर आते हैं, क्योंकि शब्द एक ही है, दान, चाहे अर्थ जो हो। उस दान को लगाकर जब हम नया शब्द बनाते हैं तो हमारे पास क्या क्या बना? पानदान, फूलदान, इत्रदान, गोदान, रक्तदान, स्वर्णदान, कन्यादान, ऐसे शब्द बनेंगे। नेक्स्ट है मान से। मान से बताइए, मान से क्या बनेगा? बुद्धिमान, शक्तिमान, सूर्यमान, यज्ञमान, विराजमान, कीर्तिमान, यशमान, ये सब शब्द बनेंगे मान प्रत्यय से। मैं दो कम से कम लिखती हूं।
अंशुमान। अंशुमान किसको कहते हैं? सूर्य को। बुद्धिमान। कीर्तिमान। विद्यमान। यज्ञमान। अंशुमान। शक्तिमान। ये सब शब्द ऐसे मान प्रत्यय से बनेंगे। नेक्स्ट है दार। दार प्रत्यय से क्या बनेगा बताओ? थानेदार। जो थाने का अधिकारी होता है, मालिक होता है, थानेदार कहलाता है। थानेदार। और बताओ? मालदार। धारदार। ठीक है। रसदार। हिस्सेदार। रिश्तेदार। किराएदार। ये सब शब्द बनते हैं आपके दार प्रत्यय से। ढेर सारे शब्द हो जाएंगे। आप बैठ के चुनेंगे, बहुत सारे शब्द निकलेंगे। और बताओ? मजेदार। हाँ। हिस्सेदार। दानेदार। किसी चीज को देख के हम कहते हैं कि घी दानेदार, दाना दाना जिसमें दिखता हो। पजामा बनाते हैं उसको कहते हैं कलीदार। हाँ। किसी का कोई दोष निकलता है कहते हैं कि दागदार। तो इस तरह से दार से बहुत सारे बनेंगे। और भी बनेंगे, जैसे जानदार, शानदार, ईमानदार, ऐसे शब्द बनेंगे। तो अभी तक हमने कितना सीख लिया बताओ? थानेदार, किराएदार, पहरेदार, मालदार, शानदार, जानदार, ईमानदार, रसदार, दानेदार, और क्या क्या है? गद्देदार, वजनदार, गद्देदार, वजनदार, इज्जतदार। इस तरह के शब्द आपके बनेंगे दार प्रत्यय से। तो वान, दान, मान और दार। अब आया हार। हार प्रत्यय। हार से बताइए क्या होगा? पालनहार, राखनहार, खेवनहार, सृजनहार, इस तरह के शब्द बनते हैं। हार प्रत्यय लग गया तो एक नया शब्द बना। ठीक है। कार। अब देखिए, कार प्रत्यय है हमारे पास। कार से मैं यदि एक शब्द बोलूं आपको, कलाकार, जिसमें कला हो या जानता हो। इतिहासकार, जो इतिहास जानता हो। साहित्यकार, जो साहित्य जानता हो। अब ऐसे शब्द आप ढूंढिए, क्या क्या आप ढूंढ सकते हैं? गीतकार, संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार। बताइए कितने हो गए? हमने कहा साहित्यकार, कलाकार, चित्रकार, संगीतकार, गीतकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, इतिहासकार। ऐसे शब्द आप बहुत सारे ढूंढेंगे, बनेंगे आपके। इसके बाद दूसरा शब्द है हमारे पास एक शब्द है पूर्ण। पूर्ण, जब हम किसी शब्द में, ये शब्द अपने आप में भी पूर्ण है, लेकिन इसको हम किसी शब्द के साथ लगाते हैं तो एक नया शब्द बनता है। इसको प्रत्यय के रूप में यूज करते हैं। तो कैसे होगा बताओ? पूर्ण, प्रभावपूर्ण, महत्वपूर्ण, कलापूर्ण, सौंदर्यपूर्ण, गुणपूर्ण। और बताओ पूर्ण से क्या क्या बनेंगे?
शांतिपूर्ण वातावरण था, बड़ा ही शांतिपूर्ण वातावरण था। हाँ, अशांतिपूर्ण वातावरण, एकदम अशांतिपूर्ण था। अहिंसापूर्ण, किसी तरह की हिंसा नहीं थी। अहिंसापूर्ण, भावपूर्ण, कोई चीज हम जब बोलते हैं कितना उसमें भाव होता है, भावपूर्ण, अभावपूर्ण। हाँ, कृतज्ञतापूर्ण, कृपापूर्ण, आशापूर्ण, अश्रुपूर्ण। आंखों में आंसू भरे हो तो कहते हैं अश्रुपूर्ण आंखों से देखा, कृपापूर्ण आंखों से देखा, मैंने आंखों में कृपा बरस रही थी आंखों से। भावपूर्ण, भाव उसमें था। एक होता है कि बिना किसी भाव के, और एक होता है कि कुछ हम बोलते हैं तो उसके अंदर भाव हमें दिखाई देता है, तो ये कहलाता है भावपूर्ण। ऐसे शब्द पूर्ण के लगने से पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं पूर्वक। पूर्वक, बहुत से शब्द इससे मिल जाएंगे आपको, जैसे प्रेम पूर्वक, कृपा पूर्वक, कुशलता पूर्वक, भाव पूर्वक, अश्रुपूर्वक, दयापूर्वक, नीतिपूर्वक। नीतिपूर्ण भी होगा, नीतिपूर्वक भी होगा। उसके बाद आपको, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है, तल्लीनता पूर्वक। किसी ने दान दिया, कैसा दिया, उदारता पूर्वक। समझ में आ रहा है इसका कहाँ प्रयोग करेंगे हम, कैसे प्रयोग करेंगे। उसके बाद वो, उसे जब भी वो मिलता है प्रसन्नता पूर्वक, मतलब खुश होकर के मिलता है, प्रसन्नता पूर्वक, ठीक है। उसके बाद आपको अब देखिए, जैसे निर्ममता पूर्वक, किसी की कोई दुर्घटना होती है, कुछ इस तरह होता है, तो उसके साथ हम लगाते हैं कि निर्ममता पूर्वक, यानी बड़ी ही निर्दयता से। तो ऐसे शब्दों में आपने देखा कि पूर्वक लगा के हम बनाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, जैसे आलू, तो कृपालु, दयालु, इस तरह के शब्द बनते हैं। फिर एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, ऐसे शब्द बनते हैं। आवा, बढ़ावा, दिखावा, ऐसे शब्द बनते हैं। छोटे छोटे बहुत से हैं जो कि खुद आप कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से जो ये शब्द होते हैं लगभग 20 के आसपास। तो इसके अलावा भी कुछ उर्दू के शब्द भी होते हैं। हाँ, तो वो आप अपने से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इतना करने के बाद हमारा जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। हमने उपसर्ग में भी लगभग 20 शब्द किए और लगभग 20 हमने प्रत्यय में भी किए। अब आगे चल करके मैं आपको थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि मुझे बताना है आपको वाक्य परिचय देना। तो वाक्य पहचान के लिए जो जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में मैं पहले बताऊंगी, और फिर बहुत ही दिलचस्प 2 चीज़ें पढ़ाऊंगी, एक वाक्य और एक समास। धन्यवाद, आज इतना ही। मिलते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए। थैंक यू।